इस वीडियो को आप आंख बंद करके भी सुन सकते हो। ये कहानी आपका दिमाग खुद विजुअलाइज कर लेगा। ये बड़े कमाल की बात है कि हम जानते हैं कि हम जो कर रहे हैं उससे हमें भविष्य में खुशी नहीं मिलेगी, मगर फिर भी हम उस काम को करना नहीं छोड़ते। ऐसा हम क्यों करते हैं? अगर आपके मन में भी यह प्रश्न है तो गौतम बुद्ध से इस प्रश्न का उत्तर समझें। गौतम बुद्ध ने ऐसे बहुत सारे सूत्र दिए हैं जिनकी गहराई को अगर समझ लिया जाए तो जीवन को जीने का नजरिया बदला जा सकता है। कहानी शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए लगभग पूरे गांव के लोग वहां उपस्थित थे। सभी लोग बुद्ध से अपने अपने प्रश्नों के उत्तर जान रहे थे। उन्हीं गांव वालों में से एक व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, हम जानते हुए भी गलत कृत्य क्यों करते हैं? हमें पता है कि काम वासना बुरी चीज है, क्रोध पीड़ादायक है और नशा जहर है, मगर फिर भी हम सदैव इन्हीं में पड़े रहते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, मनुष्य हर वह काम करता है जिससे उसे लगता है कि उसे खुशी मिलेगी। तुम जिन कृत्यों को बुरा बता रहे हो उन्हें ऊपर ऊपर से तो बुरा कह रहे हो, मगर भीतर से तुम उन्हीं में कहीं ना कहीं रस ढूंढ रहे हो। कहीं ना कहीं तुम्हें आशा है कि तुम्हें इन कृत्यों में वह खुशी मिल जाएगी जिसका अंत कभी नहीं होता। तुम काम, वासना, क्रोध, अहंकार जैसी चीजों को बुरा तो बता रहे हो, मगर तुम ये चाहते हो कि कोई और इन बुरी चीजों को तुमसे अलग कर दे। बात इनके बुरे या अच्छे होने की है ही नहीं, बात बस इतनी सी है, क्या तुम सोए हुए हो या जागे हुए हो? वह व्यक्ति कहता है, बुद्ध, मैं जागा हुआ हूं। बुद्ध कहते हैं, यदि तुम जागे हुए होते तो क्रोध, काम, वासना जैसी चीजों को बुरा बताने की कोई जरूरत ही न पड़ती। तुम्हारा इन चीजों को बुरा कहना ही तुम्हारे सोए होने का प्रमाण है। वह व्यक्ति कहता है, परंतु ऐसा कैसे हो सकता है बुद्ध? मैं तो आपके सामने बैठा हूं और आपसे बात कर रहा हूं। बुद्ध समझाते हैं, तुम बाहर से तो जागे हुए हो, परंतु तुम्हारे भीतर का जो मैं है, क्या वह जागा हुआ है? क्या वह तुम्हें सही सुझाव देता है? क्योंकि जिस तरह के सुझाव वह तुम्हें देगा उसी तरह के तुम कृत्य करोगे। जिस प्रकार स्वप्न में हम वे सभी कृत्य कर सकते हैं जो हम जागे हुए नहीं कर सकते, क्योंकि जागने के बाद हमें सही गलत का भेद पता चल जाता है। उसी प्रकार जब हमारे भीतर विवेक सोया होता है तो हम वे सभी कृत्य करते हैं जो हमारे लिए दुख पैदा करते हैं। वह व्यक्ति पूछता है, बुद्ध, विवेक को कैसे जगाया जाता है? बुद्ध उत्तर देते हैं, ध्यान से, सही संगत से, सही विचारों को ग्रहण करने से। जब कोई व्यक्ति भिक्षु बनता है तो सबसे पहले वह बुरी संगत और बुरे विचारों को त्यागता है और ध्यान को चुनता है। अगर तुम भिक्षु नहीं बन सकते, ध्यान नहीं कर सकते, तो कम से कम अच्छी संगत और अच्छे विचारों को अपना लो। जब तुम अच्छी संगत और अच्छे विचारों को अपना लोगे तो ध्यान में तुम्हारी रुचि अपने आप ही पैदा हो जाएगी। वह व्यक्ति फिर पूछता है, बुद्ध, क्या कोई भी व्यक्ति ध्यान कर सकता है? बुद्ध कहते हैं, हर मनुष्य ध्यान के द्वारा खुद को पाने की क्षमता रखता है। वह व्यक्ति फिर पूछता है, बुद्ध, खुद को पाने का क्या अर्थ है? बुद्ध उत्तर देते हैं, खुद को पाने का अर्थ है सभी सुखों और दुखों से ऊपर उठ जाना, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेना। अगर आप चाहते हैं कि आप सभी बुरे कृत्य करना छोड़ दें तो आपको अपने भीतर के सुझावों को बदलना होगा, क्योंकि आप वही करते हैं जो आपको आपके भीतर से सुझाव दिया जाता है। ध्यान दें कि आप दिन भर किस प्रकार की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि इसी जानकारी से आपके भीतर सुझाव पैदा होते हैं। अगर आप दिन भर काम वासना से जुड़ी बातें सुनेंगे या देखेंगे तो आपके भीतर काम वासना ही पैदा होगी, क्योंकि आपको उसी का सुझाव मिलेगा। अगर आप दिन भर ध्यान से जुड़ी बातें सुनेंगे या देखेंगे तो आपके भीतर ध्यान के सुझाव ही पैदा होंगे। तो जो भीतर जाएगा वही कृत्यों के द्वारा बाहर आएगा। अंत में यही कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग हमारे इरादे के साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को दिल से धन्यवाद।